महाभारत में द्रौपदी को एक शक्तिशाली, निडर, बुद्धिमान नारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनका जन्म अग्नि से हुआ था, इसलिए उन्हें यज्ञसेनी भी कहा गया है। वे केवल सुंदरता की मिसाल नहीं थी, बल्कि उनकी बेबाकी और न्यायप्रियता ने उन्हें विशेष बनाया था। द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ था, सब जानते हैं, जो महाभारत में महत्वपूर्ण हिस्सा है। द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा भी काफी रोचक है। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में उनका नाम इंद्रसेना था और वे मृदुल ऋषि की पत्नी थी। उनके पति की कम उम्र में मृत्यु हो गई थी, जिससे वे गहरे शोक में चली गई थी। इंद्रसेना ने भगवान शिव की तपस्या की और अपने अगले जन्म में गुणवान पति प्राप्त करने की कामना की थी। उन्होंने शिव से 14 विशेष गुणों वाला पति का वरदान मांगा। शिव ने बताया कि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें ये सारे गुण हों, इसीलिए उन्हें 5 गुणवान पति का वरदान मिल गया। और यही रीजन है कि द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पांडव के रूप में 5 गुणवान पति प्राप्त हुए। द्रौपदी के विवाह के पीछे भी कई दिलचस्प बातें हैं। यज्ञ में प्रकट होने के कारण उन्हें यज्ञसेनी कहा गया और उनके सांवले रंग के कारण उन्हें कृष्णा नाम मिला। उनके स्वयंवर में भी कई राजकुमार, कई योद्धाएं थे, जिनमें कर्ण भी शामिल थे। द्रौपदी कर्ण के साहस और व्यक्तित्व से प्रभावित हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें ये समझाया कि कर्ण एक सूत पुत्र है, जिससे समाज में उनका सम्मान कम हो सकता है। श्री कृष्ण की सलाह मानकर द्रौपदी ने कर्ण को नकार दिया और अर्जुन ने स्वयंवर की धनुष विद्या में विजय प्राप्त कर उनका हाथ जीता। द्रौपदी का जीवन साहस और बलिदान का प्रतीक है। जब कौरव भरी सभा में उनका चीरहरण करते हैं तो उन्होंने वहां बैठे सभी भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोण जैसे बुजुर्गों की निंदा की और उन्होंने सभी से पूछा कि धर्म के रक्षक होने के बावजूद वो अन्याय पर चुप क्यों हैं। द्रौपदी की यह ललकार महाभारत में बाद में युद्ध का कारण बनी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक उनका अपमान धोया नहीं जाएगा वो चैन से नहीं बैठेंगी। उनकी प्रतिज्ञा ने पांडवों को न्याय के खिलाफ लड़ाई करने के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी के 5 पतियों के साथ समय बिताने के नियम भी बनाए गए थे। वो एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्येक पति के साथ रहती थी। जब वो एक पति के पास जाती, दूसरे पति के पास जाती, तो फिर से वो कौमार्य प्राप्त कर लेती थी। इस अद्भुत शक्ति के कारण भी उन्हें पंचकन्याओं में गिना जाता है। आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।